जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, आपको सैलरी की इनकम आती है, आपके एम्प्लॉयर आपको सैलरी देते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट आते हैं कि हमारा टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। टैक्स बन रहा है तो कौन भरेगा, हम भरेंगे या आपका एम्प्लॉयर भरेगा। तो ये फैक्टर दोस्तों डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आता है, अगर वो सेल करता है तो उसकी सेल अगर 1 करोड़ से ज़्यादा थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अगर वो सर्विस देता है और उसकी सर्विस 50 लाख से ज़्यादा थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसके अलावा अगर कोई स्कूल, कॉलेज, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है दोस्तों जिसकी रिसीट या जो फीस थी वो प्राप्तियां 1 करोड़ से ज़्यादा थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो अगले फाइनेंशियल ईयर से उसे टीडीएस के प्रोविजंस को फॉलो करना है। ये बात आपको समझ आ गई है कि टीडीएस जो होता है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। सोर्स क्या होता है दोस्तों? जहां से आपको कोई भी इनकम आ रही है वहीं पर ही उसका टैक्स काट लिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला है। तो जो एम्प्लॉयर है दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी लगा दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि ये व्यक्ति हमें टैक्स दे या नहीं दे, आप पहले से ही इसका टैक्स काट लें। लेकिन दोस्तों, टीडीएस काटने के लिए आपको पता होगा 10 नंबर लेना पड़ता है, जो कि टैक्स पेयर अकाउंट नंबर होता है। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर भी बोलते हैं, TAN। ये 10 नंबर आपको लेना जरूरी है एज ए एम्प्लॉयर। आप किसी को सैलरी दे रहे हैं तो इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, आपको उस व्यक्ति से जो आपको जिसको सैलरी दे रहे हैं आपका एम्प्लॉय जो है, उससे एक डिक्लेरेशन आप लेंगे। ये डिक्लेरेशन क्या कहेगी कि आपकी, जैसे कि मान लो लेट्स सपोज दोस्तों, आप किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये महीने की सैलरी दे रहे हैं, तो 12 महीने की सैलरी हो गई 6 लाख रुपए। अब आपको पता होगा वो व्यक्ति काफ़ी तरह की, पहली बात तो आप ही उसका डिडक्शन करते होंगे, PF वगैरह, ESI वगैरह, या काफ़ी तरह की डिडक्शन आप करते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप उस व्यक्ति से पूछेंगे कि आपकी क्या और भी कोई डिडक्शन है। लेट सपोज आपका कोई भी बेटा है, वो पढ़ता है स्कूल में, कॉलेज में, उसकी फीस की छूट लेनी है, आपने LIC करवा रखी है, आपने होम लोन ले रखा है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, वो सारी की सारी चीज़ें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से पूछेगा जब ईयर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि अप्रैल मई के अंदर उसे कन्फर्म कर लेगा। अब दोस्तों, अगर आपकी सैलरी मैंने बताया था 50,000 रुपये महीने की है, 12 महीने के हिसाब से 6 लाख रुपये बनती है, और दोस्तों आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। आपको पता होगा, चाहे आपकी सैलरी की इनकम हो, चाहे पेंशन की इनकम हो, चाहे आप न्यू टैक्स स्लैब में हो, चाहे ओल्ड टैक्स स्लैब में हो, 50,000 की स्टैंडर्ड मिलने के बाद में दोस्तों 5.5 लाख रुपए आपकी इनकम रह गई है। इसके बाद में अगर आपका PF कट गया है 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, तो आपकी इनकम 5 लाख से कम आ गई है। ये दोस्तों नेट टैक्सेबल इनकम होती है। तो आपको पता होगा 5 लाख से कम अगर आपकी इनकम आ जाती है और आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। जब टैक्स ही नहीं देना है तो TDS भी आपका नहीं काटा जाएगा। इसके साथ में दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम भी आ गया था पिछले साल से, आपको पता होगा, जहां पर लिमिट 7 लाख रुपए है। ये 7 लाख रुपए कोई भी स्लैब नहीं है दोस्तों, ये एक 87A जो होता है उसकी रिबेट को देने के लिए 7 लाख रुपए डिफाइन किया है दोस्तों। जैसे आपको पता होगा ओल्ड टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपए ही टैक्स की छूट है। 2.5 लाख से 5 लाख पर जो टैक्स बनता है वो 5% होता है, वो 12,500 होता है। सेक्शन 87A बोलता है कि 12,500 के टैक्स की छूट आपको मिल जाएगी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों आपको, अगर आपकी जो सैलरी है 60,000 रुपए महीने की है फॉर एग्जांपल, तो 12 महीने की होगी 7,20,000 रुपए। और न्यू टैक्स रिजाइम में दोस्तों 7 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन इस बार से गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो न्यू टैक्स रिजाइम में भी दे दी है, मतलब 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट आपको और मिल जाएगी। तो 7 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स नहीं देना है और 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मतलब 7.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आपकी सैलरी 7,20,000 रुपए आती है, 7,50 तक भी आती है दोस्तों, तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी और आपकी सैलरी रह जाएगी 7 लाख रुपए। और आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम में जो टैक्स लिमिट है, जो टैक्स फ्री लिमिट, वो 3 लाख रुपए की है। 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12, 12 से 15 और 15 से अबव, इस तरह की स्लैब यहाँ पे बनाई गई है दोस्तों। 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख पर 5% टैक्स देना है, जो कि 3 लाख का 5% होता है 15,000 रुपए। इसके बाद में 7 लाख की लिमिट रखी है दोस्तों। 6 लाख से 7 लाख जो आपका 1 लाख रुपए है, इसके ऊपर 10% टैक्स देना है, जो कि 10,000 होता है। तो पिछले 15,000 और इस 10,000 पर 25,000 रुपए का आपका टैक्स बनता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो 25,000 रुपए के टैक्स की रिबेट मिल जाएगी, आपको ये टैक्स नहीं देना है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपकी 7.5 लाख रुपए तक भी सैलरी की इनकम आती है, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन,
डिडक्शन 7 लाख रुपए। अगर आप अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते हैं कि मैं न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहता हूं या ओल्ड में, तो इस फाइनेंशियल ईयर से, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से बाय डिफॉल्ट दोस्तों आपको न्यू टैक्स रिजाइम में वो आपका एम्प्लॉयर ले जाएगा और आपका टैक्स बनता नहीं है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। हाँ, हालांकि अगर आपकी सैलरी दोस्तों 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए आ रही है, तब उस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका टीडीएस काटे और गवर्नमेंट को जमा कराए। दोस्तों टीडीएस ना काटना एक अपराध है और टीडीएस काट करके उसको जमा ना करवाना उससे भी बड़ा अपराध है। तो टीडीएस जो काटने की जिम्मेदारी आपके एम्प्लॉयर की है। किसी भी कारणवश दोस्तों आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस नहीं काट पाता है, या उसके पास 10 नंबर नहीं था, या उसको नॉलेज नहीं थी, या कोई भी कारण है, तो टीडीएस नहीं काटने के जो भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स था दोस्तों वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे ले लेगा। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, जितना भी आपके पास में सैलरी आई थी, क्योंकि उसने टीडीएस नहीं काटा है तो आपको फॉर्म 16 भी नहीं इशू होगा और आपके AIS, TIS, फॉर्म 26AS में भी कोई भी डाटा शो नहीं होगा। तो आपको अपनी स्वेच्छा से, अपनी ईमानदारी से आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। 31 मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। सैलरी की इनकम है और कोई इनकम नहीं है तो ITR 1 आपको भरनी है। जितनी भी सैलरी आई थी दोस्तों वो आपको वहां पे दिखानी है। इसके साथ में स्टैंडर्ड डिडक्शन, LIC, ट्यूशन फीस वगैरह की कोई छूट लेनी है तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएं, छूट नहीं लेनी है तो न्यू टैक्स रिजाइम में जाएं। कंपेयर करके देख लें कि कहां आपका टैक्स कम लग रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, टीडीएस नहीं काटा है और आपका इनकम टैक्स भी नहीं बनता है, बट स्टिल अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ITR भर के कि मेरी इतनी इनकम है, चाहे टैक्स बनता है या नहीं बनता है। और अगर टैक्स बन जाता है, टीडीएस नहीं कटा है, तो आपको 140A के अंदर दोस्तों सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना पड़ेगा, फिर आपको अपनी ITR भरनी पड़ेगी। और आपको ये और बता दूं दोस्तों, गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको सारा का सारा टैक्स है जो दोस्तों हमें पहले ही दे देना है, साल खत्म होने से पहले 3-3 महीने में, जिसे कि एडवांस टैक्स बोलते हैं। अगर आपने एडवांस टैक्स भी नहीं भरा था तो जब ITR भरते समय जो टैक्स भरेंगे उसके बाद में एडवांस टैक्स का ब्याज भी आपसे मांग लिया जाएगा, जो कि अगर आपका 15,000 रुपए दोस्तों टैक्स बनता था तो 16, 17, 18,000 रुपए, मतलब 3-4 हजार रुपए तक आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, सेक्शन 234A-B-C का। तो इस तरह से आप अपने सारे डाउट क्लियर कर लें कि टीडीएस किसको काटना था, टैक्स किसको भरना है और ITR किसको भरनी है। ओल्ड टैक्स स्लैब में 2.5 लाख से ज्यादा, न्यू टैक्स स्लैब में 3 लाख से ज्यादा इनकम होने पर ITR भरनी मैंडेटरी है। चाहे आपका टीडीएस कटा है, चाहे आपका इनकम टैक्स कटा है, नहीं कटा है, कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको भेज सकता है। आशा करता हूं टीडीएस, इनकम टैक्स, एम्प्लॉयर आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी रहता है तो प्लीज कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की फाइनेंस और इनकम टैक्स से रिलेटेड हम वीडियोस लाते रहते हैं दोस्तों। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो कि इनकम टैक्स जो एम्प्लॉई हैं और उनको टीडीएस कब कटेगा, कब नहीं कटेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो काफी सारा कंफ्यूज रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।